घर जिस घर में एकता नहीं होती है ना, कहते हैं ना कि घर के बड़े ही घर में एकता बनाए रखते हैं। और जिस घर के बड़े ही सदस्यों में भेदभाव करने लग जाते हैं और मतभेद दिखाने लग जाते हैं, तो उस घर की नवी को कोई भी, मानी कि उसके घर की जड़ को कोई भी हिला देता है। और जिस घर के बड़े ही अपने सबको जोड़ के रखते हैं, नवी को अपनी अपनी नींव को बिल्कुल मजबूत बना के रखते हैं, तो उस घर की नींव को कभी कोई नहीं हिलाता। कहते हैं जिस घर के बड़े अच्छे होते हैं ना, उस घर में ना बहुओं को भी बहुत मान सम्मान मिलता है, बेटियों को भी मिलता है। लेकिन जब घर के बड़े ही सास हो अपनी बेटियों में और बहुओं में भेद करने लग जाती है, तो वो घर कुछ दिन नहीं चलते हैं। क्योंकि जब शादीशुदा बेटियों की ही अपने घर में आके चलने लग जाती है ना, तो वहाँ पर बहुओं की कोई कदर नहीं होती है। और जिस घर में शादीशुदा बेटियों की चलती है, तो वहाँ बहू की कोई वैल्यू नहीं होती है। पता नहीं, पहले तो बहुत अरमानों से बहू को लेके आते हैं, और उसके बाद बहू के साथ आप भी जानते हैं कि किस तरह के व्यवहार करते हैं। बहुत बहुत से घरों में तो बहुओं को बिल्कुल भी इज्जत का कोई मेन्यू भी नहीं दिया जाता है। लेकिन बहुत दुख होता है कि वो बेटी जो कभी माँ बाप को अपनी माँ को अपना हर दुख बताती थी, कि वो इसलिए बताती थी कि मेरी माँ उस पे मरहम लगाएगी। लेकिन आज वो बेटी कुछ भी दुख नहीं बता पाती माँ बापों को, इसलिए नहीं बता पाती है क्योंकि माँ को और बाप को सुन के बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं तो इसलिए ही कहते हैं, किसी की बेटी को आप लेके तो आते हो, उसको उतना ही दर्जा दो जितना आप अपनी बेटी को देते हो। तो इसलिए घर के बड़ों को बहुत ही भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो अपने घर की मजबूती बना के रखे, अपने घर को बिखरने मत दे। और किसी की बेटी को लाएं तो बेटी ही बना के रखे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और अपने कमेंट भेजिए मुझको जो मैं आपको जवाब दे सकूं। और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्लीज़ मिलते हैं, सपोर्ट मी।